क्या आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको मैथ में लेकर कोई डाउट्स रहता है, या मैथ के लेकर अभी तक आप कंफ्यूजिंग में हैं, या आपको मैथ का कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो मैं आज आपके लिए मैथ कक्षा 10 यानी हाई स्कूल जिनका बोर्ड पेपर का एग्ज़ाम्स है उनकी मैं मैथ 10th के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताऊँगा कैसे आपको मैथ 10 यानी कक्षा 10 गणित की तैयारी करनी है। और आज हमारा टॉपिक्स रहेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि चैप्टर 8A डॉक्टर मनोहर हर्रे की बुक्स में आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं बता दूं, अगर आप उसके अलावा कक्षा 9 एक फर्स्ट से लेकर 12th यानी 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट हैं, या फिर पॉलिटेक्निक, बीटेक या फिर अदर स्टूडेंट हैं, आप किसी भी क्लास में आपको मैथ को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, और आप हमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। और उसके अलावा बता दूं, हमारे जो सोशल मीडियाज़ के लिंक है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको चैनल अबाउट में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, वहाँ से आपको हमारे पास कोई भी क्वेश्चन का डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन हमको आप वहाँ से सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और जो सारे सोशल मीडियाज़ के लिंक हैं उस पर आपको डायरेक्ट क्लिक करेंगे, हमारे सोशल मीडिया के लिंक पे आ जाएंगे। वहाँ से आप हमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर भेजने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं आपको कक्षा 10 चैप्टर 8A इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय का सवाल, जो कि पहला प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, जिसमें AB भुजा उसकी 5 सेंटीमीटर है और BC भुजा 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन A, कॉस A, tan A के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया है इस तरीके से कुछ, यहाँ से देख सकते हैं हमने त्रिभुज ABC बनाया, जिसमें कि कोण B हमारा क्या है 90 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं कोण B क्या है 90 डिग्री, जो कि पहले प्रश्न में दिया गया है। अब हमसे क्या पूछा है, साइन A, कॉस A, tan A, तीनों के मान हमें निकालना है। मैं आपको बता दूँ, साइन, कॉस, tan, पहले मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, वैसे आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक स्टेप से बताऊँगा ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको पहले फार्मूला लिख देता हूँ। साइन A, पहले हमें क्या पता करना है, साइन A का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन A। साइन A इसका मान होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, और हमारा इसमें क्या हो जाएगा, भुजा में साइन A लंब बटे कड़ हमारा यहाँ पे हो जाएगा BC बटे AC, BC बटे AC, ये हो जाएगा हमारा लंब बटे कड़। अब उसके बाद जो दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है क्वेश्चन में, कॉस A, कॉस A का मान पूछा है, कैसे निकालना मैं अभी बता दूंगा। पहले आप समझिए कि कॉस से बराबर होता क्या है, आधार बटे कड़, जिसमें कि हमारे त्रिभुज में आप यहाँ से देख सकते हैं आधार इसमें क्या हो जाएगा, AB बटे AC, AB बटे AC, जिसे हम AB अपॉन AC भी कह सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। थर्ड हमारा क्या पॉइंट, tan A का मान हमें ज्ञात करना है। tan A का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जो कि त्रिभुज के हिसाब से हो जाएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अब हमें इन तीनों के क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मान दिया गया है, AB का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम AB का मान यहाँ पे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद दिया यहाँ पे AB के बाद BC का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम BC का मान लिख लेते हैं, सॉरी BC का मान यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हमने 12 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, AC, ये हो गया कड़, इसको हम कड़ बोलते हैं, और ये हमारा है लंब, ये है आधार। ये चेंज होता रहता है, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ये है आधार, ये है हमारा कड़, ये हमारा लंब। अब हमें क्या करना है, कड़ का मान ज्ञात करना है, यानी AC का मान ज्ञात करना है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको पाइथागोरस परिमेय से हमको निकालना है। कैसे निकालना, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ से आपको लिखना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, AC का स्क्वायर बराबर, AC का होल स्क्वायर बराबर, यानी इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों का जोड़ होता है। क्या होता है, AB और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। AC का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर, यानी AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा AC। अब हम जो वैल्यू दी है हम वहाँ पे उसका मान लिख देते हैं। AC का मान हमें नहीं पता है, अभी उसको छोड़ देंगे। AB का मान हमें पता है 5 दिया है, इसका हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद BC का मान हमें पता है, BC का मान दिया है 12 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25,
और 12 का हो जाएगा 144। अब उसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, 144 और 25 जोड़ेंगे 169 आएगा। 4 5 9, 4 2 6 और 1 1। AC स्क्वायर का मान हो गया 169। अब हम इसको लिख सकते हैं 13 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर से आप काट सकते हैं तो इसलिए कट जाएगा, AC बराबर 13 बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान हम लिख सकते हैं 13, ठीक है। कड़ का मान हो गया 13। अब हम इस पे अपना जो मान है यहाँ पे हम सब निकाल लेते हैं, लिख देते हैं। हमने पहले ही लिख दिया है, अब इसका मान हम रख देते हैं। साइन ए का मान होता है लंब बटे कड़, लंबे हमारा 12 दिया है, ठीक है। कड़ हमारा हो गया 13, तो 12 बटे 13 ये हो गया। और उसके बाद हमारा दूसरा है कॉस ए। कॉस ए होता है आधार बटे कड़, आधार हमारा है 5 और कड़ हो जाएगा जो हमने लगाया है अभी निकाला है 13। अब उसके बाद टैन ए, टैन ए का मान होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा है 12 और आधार हो जाएगा 5। अब ये तीनों मान हमारे क्या हो गए, तीनों मान हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए। यानी साइन ए का मान हमसे पूछा था, कॉस से पूछा था, टैन ए पूछा था, तो हमने साइन ए का मान निकाल लिया 12 बटे 13, कॉस ए का मान निकाल लिया 5 बटे 13, टैन ए का मान निकाल लिया 12 बटे 5। ये हो गया हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ। अब ये है हमारा दूसरा प्रश्न, प्रश्नावली 8A का। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB का मान दिया है 4 सेंटीमीटर तथा CA का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए, टैन ए, कॉस C तथा कॉट C के मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें ध्यान देना है, इसमें दो मान पूछा है। एक तो हो गया A वाला, यानी साइन ए और टैन ए, ये दोनों अलग हो गए। कॉस C और कॉट C इसका अलग थोड़ा स्टेप होगा, इसका थोड़ा सॉल्यूशन अलग होगा। कैसे होगा हम बताते हैं यहाँ से। ये देखिए मैंने यहाँ 2 त्रिभुज बनाए, तो आप सोचते होंगे आखिर मैंने 2 त्रिभुज क्यों बनाए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन ए का मान पूछा है, तो साइन ए के लिए हमने ये वाला त्रिभुज बनाया है। ए हमने ए बनाया और कोण भी बोला था समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो हमने यहाँ 90 डिग्री लिख लिया। 90 जहाँ समकोण दिया आप समझ जाइए कि 90 डिग्री कह रहा है वो। उसके बाद कॉस साइन ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद ए बी 4 हो गया, सी ए 5 हो गया, सी ए क्या हो गया 5 हो गया। लेकिन हमको बी सी नहीं पता है, इसमें भी बी सी नहीं पता है, बी सी नहीं पता थी और उसमें बी सी नहीं पता, तो हमने इससे मान निकाल लिया। अब हम इससे निकालेंगे इस त्रिभुज से सी वाला, कॉस सी और कॉट सी, और इससे निकालेंगे साइन ए और टैन ए। तो इसलिए आप ये फ़र्क समझिएगा। अगर जो है उसमें ए वाला पूछेगा तो आप ए को जो इस तरह से बनाइएगा, और सी वाला पूछेगा तो सी वाले को भुजा को इस तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ से निकाल लिया कि AC यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC का मान हमने यहाँ पे दिया था जो कि 5, हमने यहाँ पे रख दिया 5 का स्क्वायर। AB का मान दिया था 4, तो हमने यहाँ पे रख दिया 4 का स्क्वायर। BC का मान नहीं पता है, फिर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और BC का हमने वैसे लिख लिया। अब 25 16 को इधर ले आएंगे तो माइनस लग जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर BC का स्क्वायर। BC को हम इधर लिख लिए, इस पक्ष को इधर, इस पक्ष को इधर, 25 माइनस 16 घटा दिया, 9 आ गया। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से इस स्क्वायर कट जाएगा, BC बराबर 3 बचेगा। हमने BC का मान यहाँ पे 3 लिख लिया और यहाँ भी BC का मान 3 लिख लिया। है BC, लेकिन एक लंब बन गई भुजा, एक जो आधार बन गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग पूछा है। जो पूछेगा उसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, लंब और आधार अलग अलग हो जाएगा। तो हम चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें साइन ए का मान। पहले साइन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए, मैंने आपको बताया था कि साइन ए, साइन का मतलब होता है लंब बटे कड़, लंब बटे साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़, जो कि इसमें लंब क्या है, पहले वाले फार्मूले में आप देखिए ए वाले में भुजा के सामने जो हो वो ए हो, कोण जो पूछेगा वो भुजा के सामने वाली हो, तो वहाँ पे ए लिखेंगे हम। अगर ए पूछेगा, बी पूछेगा तो यहाँ बी लिख लेंगे। अगर हमसे यह पूछता साइन बी तो हम यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ बी भी लिखते पहले। यहाँ हमसे पूछता टैन बी तो टैन बी लिखते। इसलिए पूछा था साइन ए तो हमने ए लिखा, टैन ए पूछा तो ए लिखा, और कॉस सी वाले में इसको पहले यहाँ पे इस भुजा को सी लिख लिया। मैं बाद में आपको फ़र्क समझाऊंगा, आप अभी उतने डीप और गहराई में न जाइए, ठीक है। साइन ए बराबर लंब बटे कड़। लंब क्या है हमारा, पहले वाले त्रिभुज में देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं पहला और इसको दे देते हैं दूसरा। तो पहले वाले त्रिभुज में लंब बटे कड़, लंब हो जाएगा हमारा BC,
और कड़ हो जाएगा हमारा AC, BC बटे AC। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसका मान आप लिख लीजिए सीधे। BC का मान क्या दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BC का मान दिया है 3 और AC का मान है 5, 3 बटे 5 हो जाएगा। साइन A हो गया और tan A उसके बाद निकालेंगे हम tan A। tan A होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। पहले वाले त्रिभुज में देखिए लंब क्या है BC और आधार क्या है AB, ठीक है। और BC का मान हमारे जो है त्रिभुज में दिया हुआ 3 और AB का मान 4, 3 बटे 4। अब उसके बाद ये पहले वाले त्रिभुज से हमने निकाला है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये दूसरे वाले त्रिभुज से हम निकालेंगे क्या, cos C। cos का मान होता है आधार बटे कड़, जो कि हमारे त्रिभुज दूसरा त्रिभुज में देखिए आधार इसमें क्या है BC बटे AC या CA लिख सकते हैं, ठीक है। आप दोनों कोई भी मान लिख सकते हैं। BC का मान हो जाएगा 3 और AC का मान हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए इसमें लंब का मान 3 था और इसमें आधार का मान 3 है, क्योंकि भुजा वहाँ पे C पूछा था और यहाँ पे A पूछा है, यानी यहाँ पे A पूछा था, यहाँ पे C पूछा है। उसके बाद जो दूसरा वाला मान है cot C, ठीक है, cot C। cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट करके बता दूंगा। cot C आधार बटे लंब। तो दूसरे त्रिभुज में देखिए आधार क्या है BC और लंब क्या है AB, लंब क्या है AB, ये वाला लंब है, ये वाला आधार है। अब BC का मान हमारा इसमें दिया हुआ 3 और AB का मान हो जाएगा 4, 3 बटे 4। ये देखिए हमारा साइन A का मान हो गया 3 बटे 5, tan A का 3 बटे 4, जो कि पहले त्रिभुज से। दूसरे त्रिभुज से cos C का मान हो गया 3 बटे 5 और cot C का हो गया 3 बटे 4। तो ये हमारा दूसरे त्रिभुज से हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने लगवाया है समझ में आ गया होगा। वैसे वीडियोस मेरी थोड़ा धुंधली दिख रही होगी, कल और मैं कोशिश करूँगा वीडियो सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कल आपको और अच्छे तरीके से मैं समझा दूँगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्लास में है, हाई स्कूल, इंटर, बीटेक, पॉलिटेक्निक, अदर कोई कोर्स आप कर रहे हैं तो आप मुझसे बिला झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी हमें मैसेज कर दीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पे, हम आपको बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।